श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, साबरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, साबरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम तेरे मिलने का, ओ श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम तेरे मिलने का दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, ओ दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, ओ ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, ओ दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, साबरे से मिलने का गोकुल में ढूंढा तुम्हें, मथुरा में पाया है, हो ढूंढा तुम्हें, मथुरा में पाया है, हो गोकुल में देखा तुम्हें, मथुरा में पाया है, वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है, वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है, श्याम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है।
जमुना में ढूंढा तुम्हें, यमुना में ढूंढा तुम्हें, पनघट में पाया है। हो यमुना में ढूंढा तुम्हें, पनघट में पाया है। और गोपियों के हृदय में, गोपियों के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। गोपियों के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। श्याम से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। श्याम रस मिलने का बागों में ढूंढा तुम्हें, बागों में ढूंढा तुम्हें, संतों में पाया है। हो बागों में ढूंढा तुम्हें, और संतों में पाया है। हो बागों में ढूंढा तुम्हें, संतों में पाया है। हो बागों में ढूंढा तुम्हें, और संतों में पाया है। बगिया में ढूंढा तुम्हें, फूल बगिया में पाया है। हो बगिया में ढूंढा तुम्हें, फूल बगिया में पाया है। राधा जी के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। राधा जी के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तेरे मिलने का दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। ओ दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। श्याम रस मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम रस मिलने का सत्संग ही बहाना है। सत्संग ही बहाना है। श्याम जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। सागर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तेरे मिलने का
भगवत प्राप्ति का केवल एक साधन है सत्संग। सत्संग संत संग। पंचम दिवस की कथा के अंतर्गत बाल लीला का आइए हम सब लोग दर्शन करें। भगवान माखन चोरी लीला यहाँ से प्रारंभ हो रही है। एक दिन भगवान ने समस्त बाल गोपालों को एकत्रित किया और भगवान कहने लगे, हमारी मैया, हम लोग दिन भर गाय चराते हैं और हमारी माताएं दूध दही ले जा करके मथुरा में बेच आती हैं। इसलिए मथुरा के जो ग्वाल वाल हैं बड़े मोटे ताजे पहलवान हैं, हम सब लोग सूखे से हैं। अब गैया हम चराते हैं तो दूध भी हम ही खाएंगे। सब लोग वैसे तो मैया देंगी नहीं, तो अपने अपने घर में सब लोग चोरी करो। भगवान से कहने लगे, बाल गोपाल लाला हमें चोरी करना सिखा रहे हो? भगवान ने कहा, पहले अपने अपने घर में चोरी करो, यदि सफल हो जाओगे तो फिर पड़ोसिन के अपने घर में पकड़े जाओगे तो मैया दयालु है, क्षमा कर देगी। पड़ोसी के यहाँ पिटाई होगी। अपने अपने घर में समस्त बाल गोपालों ने चोरी किया, माखन चोरी। और दूसरे दिन अपना अपना अनुभव सब लोग बता रहे हैं। कुछ लोग सफल हुए, कुछ लोग विफल हुए। एक दिन भगवान एक मंडल बनाया, बाल गोपाल माखन चोर मंडल, और इस मंडल के अध्यक्ष भी द्वारिकानाथ कृष्ण हो गए। एक मैया के यहाँ चोरी करने के लिए गए। समस्त बाल गोपाल मंडली को लेकर भगवान पहुंचे हैं। भगवान ने देखा कि ताजा मक्खन रखा हुआ है। भगवान ने खाया, समस्त बाल गोपालों को खिलाया। बाद में बंदरों को भी इशारा कर दिया और बाद में मटकी उठाई और धड़ाम से दे मारा, मटकी फटी, क्षीर सागर बन गए। अपने अपने घर को प्रस्थान कर गए। इधर जब ग्वालिनियां आई, देखी तो पूरे आंगन में क्षीर सागर बना, मटकी फूटी पड़ी हुई है। शायद मैया को लगा कि कोई बिल्ली आई होगी, मटकी गिरा गई होगी। तो मैया ने दूसरे दिन क्या किया, उस मटकी में रस्सी बांध करके ऊपर लटका दी। भगवान दूसरे दिन फिर से उसी ग्वालिनिया के यहाँ गए और जा करके प्रभु ने देखा कि आज तो बड़ी व्यवस्था की गई। तो भगवान ने क्या किया, एक गोपाल बाल गोपाल को बैठाया, उसके कंधे पर पैर रख के दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे ग्वाल के ऊपर चौथा, सब के ऊपर द्वारिकानाथ कृष्ण बैठ जाते हैं और मटके उतारते हैं। सबको मक्खन खिलाया, स्वयं खाए, बंदरों को खिलाया और मटकी भी फोड़ दी। बोले माखन चोर भगवान की। जब सायंकालीन ग्वालिनियां आई तो अपने घर का जब हाल देखा तो समझ गई कोई बिल्ली नहीं है, जरूर कुछ में कुछ इसमें कोई चोरी करने के लिए आता है। तीसरे दिन भगवान फिर से पहुंचे। ग्वालिनियां प्रतीक्षा में थी, देखती हो आज कौन आता है। छुपी हुई बैठी थी। भगवान आए मंडल के साथ, पुनः आज माखन उतार के खाने लगे। इतने में वो ग्वालिनियां आई और भगवान का हाथ पकड़ लिया। समस्त बाल गोपाल तो भग गए, 9 2 11 हो गए। प्रभु पकड़े गए। भगवान के मुख में माखन लपटा हुआ था। मैया बड़े वात्सल्य के साथ, थोड़ी क्रोध भी कर रही हैं ग्वालिनियां, लेकिन भगवान के यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। दूध दही 84 लाख गाय हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। खूब आनंद हो रहा है। तो बाहर से दिखावा डरा रही है, भय दिखा रही है। एक दिन एक मैया के यहाँ भगवान चोरी करने के लिए गए। अब तो पूरे समाज में ये प्रचार हो गया, नंद का जो छोरा है वो माखन चुराता है। माँ यशोदा से शिकायत करने के लिए जाते हैं। मैया शिकायत नहीं सुनती। मैया कहती है, मेरे घर में इतनी गायें हैं, स्वयं दूध दही हो रहा है, मेरे लाला क्यों चोरी करने जाएगा? किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मैया साहब को डांट करके वापस लौटा देती है। मैया यशोदा किसी की शिकायत नहीं सुनती अपनी लल्ला की। यशोदे, तुम्हें विश्वास नहीं है, लेकिन सच ये है कि तुम्हारा लाला बड़ा ही नटखट है। एक दिन समस्त ग्वालिनियां घर के दरवाजे के सामने खड़ी हो गईं और एक वृक्ष के ऊपर मटकी को बांध दिया। उस मटकी में भगवान ने देखा कि आज घर में तो कोई व्यवस्था है नहीं, इस मटकी को ही उतारना है। भगवान ने देखा सब ग्वालिनियां बैठी हुई अपने अपने घर में छुपी हुई।
माखन की जो मटकी है ऊपर लटक रही है। मेरे गोविंद आज बहुत बड़ी लाठी लेकर के गए, उस मटकी के नीचे धीरे से उस मटकी को पिरोया, मटकी में छिद्र हुआ, मक्खन की धार प्रवाहित होने लगी, मुख खोल करके समस्त ब्रजवासी पान करने लगे। और अंत तो गत्वा भगवान कहते हम भी यदि माखन ना खाए तो नंद के छोरा नहीं। और उस मटकी में बड़ी जोर से भगवान ने लठिया मारी, वो मटकी फूटी और समस्त गोपियां दौड़े दौड़े माखन चोर माखन चोर। भगवान अपने अपने घर को प्रस्थान कर गए। बोले माखन चोर भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान की अद्भुत बाल लीला हो रही है। मैया यशोदा को बड़ा अच्छा लगता है। समय समय पर गोपियां, जो गोपी भगवान को दंडित करती हैं, क्रोध दिखाती हैं, भगवान उसके यहाँ एक सप्ताह तक नहीं जाते। फिर उस ग्वालिनिया को लगता है कि मुझे कृष्ण का दर्शन हो जाए। मैंने क्यों डांट लगाई, आना ही बंद कर दिया, एक बार तो दर्शन हो जाए। भगवान द्वारिकानाथ माखन चोर भगवान अपने बाल गोपाल मंडली को साथ लेकर के एक ग्वालिनिया के यहाँ प्रभु पहुंचे। ग्वालिनिया की बिटिया का जन्मदिन था, जन्मोत्सव था। भोजनांत विश्राम कर रही थी, वो सो रही थी। द्वारिकानाथ माखन चोर भगवान पूरे घर में मक्खन ढूंढा, जब कहीं नहीं मिले तो बड़े दुखी हुए, क्रोध में आए। ग्वालिनिया की बिटिया सो रही थी, तो भगवान गए ग्वालिनिया की बिटिया के चोटिया को खटिया के पटिया में बांध दिया और कान में कहते हवा। बड़े जोर से भयभीत हो गई, हवा पकड़ लिया, हवा पकड़ लिया। एकदम से भगवान 9 2 11 हो गए और इतने में वो ग्वालिनिया आ गई। कोई हवा नहीं है, नंद का छोरा है। इस प्रकार से भगवान की अद्भुत लीला हो रही है। एक दिन भगवान ने माखन चुराया और माखन चुरा करके प्रभु पकड़े गए। भगवान के मुख में माखन लगा हुआ था, लिपटा हुआ था। भगवान माखन चुराते हुए पकड़े गए, मुख में मक्खन लपटा हुआ था। ग्वालिनिया कहती चलो आज मैया से तुम्हारी शिकायत कराऊं। भगवान का हाथ पकड़ करके वो ग्वालिनिया प्रभु के मैया यशोदा तक पिटाई कराने के लिए ले जा रही है। भगवान भी विचार करने लगे हम आज तो फंसे। भगवान ने क्या किया, जैसे परमात्मा का घर आने वाला था, साथ में 5-10 बाल गोपाल और थे पड़ोस के। धीरे से भगवान ने जो ग्वालिनिया थी उसी ग्वालिनिया के बेटे का हाथ पकड़ा दिया, अपना हाथ छुड़ा करके पीछे दरवाजे से अंदर प्रवेश कर गए और मैया के आंचल में छुप जाते हैं। इतने में वो ग्वालिनिया आती है और कहती है देखो यशोदे, तुम कहती हो कि मेरा लाला चोरी नहीं करता, आज इसके मुख में मक्खन लपटा हुआ है, मैं चोरी करते हुए पकड़ी। जब माँ यशोदा ने देखा जो ग्वालिनिया थी उसी ग्वालिनिया का बेटा था। यशोदा जी कह रही हैं बहन भांग तो नहीं खा रखी, तुम्हारे बेटा है, अपने बेटे को पकड़ के लाई हो और मुझे कह रहे हो कि चोरी किया। इस प्रकार से भगवान की अद्भुत बाल लीला हो रही है। नई नई जो बहुएं हैं ब्रजमंडल की, वो भगवान का दर्शन नहीं पा रही, भगवान का दर्शन नहीं पा रही। भगवान कई दिन से आए नहीं, तो नई बहुओं ने भगवान का दर्शन करने के लिए बहाना बनाया। आपस में गोष्ठी कर ली, सासू मैया तो हमें जाने नहीं देगी, तो अपने सासू मैया से कहती हैं माँ ये जो नंद का छोरा है ना बड़ा उधम मचाता है, मक्खन चुराता है, मैं जाके थोड़ी यशोदा से कहती हूँ। आपके जाने से झगड़ा कुछ ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए जाके कहाऊंगी। तो समस्त ब्रजमंडल की बहुएं एकत्रित हो गई। ग्वालिनिया भगवान की शिकायत करने के लिए जाती हैं और माँ यशोदा से कहती हैं, क्या कहती हैं, आइए हम सब लोग माखन चोरी लीला का एक भजन, फिर इसके बाद एक कथा। अरे दधी माखन का चोर पकड़ लियो राधा ने, दधी माखन को चोर पकड़ लियो राधा ने, दधी माखन
माखन को चोर पकड़ लियो राधा ने। चोरी करन बरसाने गए थे, चोरी करन बरसाने गए थे। चोरी करन बरसाने गए थे, चोरी करन बरसाने गए थे। सुनी कर मच गया शोर पकड़ लियो राधा ने। सुनी कर मच गया शोर पकड़ लियो राधा ने। दधी माखन का चोर पकड़ लियो राधा ने। दधी माखन को चोर पकड़ लियो राधा ने। चार सखी आगे चार सखी पीछे, चार सखी आगे चार सखी पीछे। चार सखी आगे चार सखी पीछे, चार सखी आगे चार सखी पीछे। चार सखी आगे चार सखी पीछे, चार सखी आगे चार सखी पीछे। चार सखी आगे चार सखी पीछे, चार सखी आगे चार सखी पीछे। पीछे में नंद किशोर पकड़ लियो राधा ने। पीछे में नंद किशोर पकड़ लियो राधा ने। दधी माखन का चोर पकड़ लियो राधा ने। दधी माखन को चोर पकड़ लियो राधा ने। दधी माखन का चोर पकड़ लियो राधा ने। दधी माखन को चोर पकड़ लियो राधा ने। माखन चोर भगवान की। प्रेम से गाइए। जाए कहोगी नंद बाबा से, जाए कहांगे नंदी बाबा से। जाए कहोगी नंद बाबा से, जाए कहोगे नंद बाबा से। जाए कहोगी नंद बाबा से, जाए कहोगी नंदी बाबा से। जाए कहोगी नंद बाबा से। जाए कहोगी नंद बाबा से। क्या? अरे तेरो लाला है बड़ा चोर पकड़ लियो राधा ने। तेरो लाला है बड़ा चोर पकड़ लियो राधा ने। तेरो लाला है बड़ा चोर पकड़ लियो राधा ने। तेरो लाला है बड़ा चोर पकड़ लियो राधा ने। दधी दधी माखन को चोर पकड़ लियो राधा ने। दधी माखन को
मैया तेरो कन्हैया, चोरी चोरी माखन खाए गयो रे मैया तेरो कन्हैया, चोरी चोरी माखन खाए गयो रे मैया तेरो कन्हैया, चोरी चोरी माखन खाए गयो रे मैया तेरो कन्हैया, चोरी चोरी माखन खाए गयो रे मैया तेरो कन्हैया, तेरो कन्हैया तेरो कन्हैया, तेरो कन्हैया मैया तेरो कन्हैया, तेरो कन्हैया मैया तेरो कन्हैया, तेरो कन्हैया मैया तेरो कन्हैया, चोरी चोरी माखन खाए, चोरी चोरी माखन खाए गयो रे मैया तेरो कन्हैया, चोरी चोरी माखन खाए गयो रे मैया तेरो कन्हैया। माखन को चोर पकड़ लियो राधा ने, चंद्र सखी कहे बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज 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 बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी कहे बाल कृष्ण से, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण से। अरे तू तो बड़ा है चित चोर पकड़ लियो राधा ने, तू तो बड़ा है चित चोर पकड़ लियो राधा ने, तू तो बड़ा है चित चोर पकड़ लियो राधा ने, तू तो बड़ा है चित चोर पकड़ लियो राधा ने, दधी माखन को चोर पकड़ लियो राधा ने, दधी माखन को चोर पकड़ लियो राधा ने, दधी माखन का चोर पकड़ लियो राधा ने, दधी माखन का चोर पकड़ लियो राधा ने, पकड़ लियो राधा ने, पकड़ लियो राधा ने। चोर माखन चोर भगवान की जय जय श्री राम। बहुत सुंदर, आप सब लोगों ने बड़ा उत्साह के साथ, तालियों की सेवा के साथ आप सब लोग मंत्रमुग्ध होकर इस भजन को श्रवण किया और गाया। कल का कार्यक्रम रुक्मिणी मंगल महाराज की कथा होगी, बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा आनंद आएगा इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में जो विशेष रूप से व्यवस्था देख रहे हैं और कार्यक्रम में विशेष रूप से इस कार्यक्रम की प्रबंध करते हुए जो हमारे कुछ महान भाव भक्तों के नाम हैं, पंडित श्री गोपाल मिश्र जी जो कि आज इधर पधारे हैं, पंडित श्री रामचरित मिश्रा जी, पंडित श्री गजराज मिश्रा जी, श्री शारदा प्रसाद मिश्रा जी, श्री शालिक राम द्विवेदी जी, श्री राम गुलाब शुक्ला जी, श्री राधे श्याम मिश्रा जी, शशिकांत मिश्रा जी, छोटेलाल शुक्ला जी, श्री राम बली मिश्रा जी, श्री रमेश शुक्ला जी, सुरेश चंद्र पाठक जी, राजेश चंद्र शुक्ला जी, राम सागर मिश्रा जी, कृष्ण पांडे जी और जो भक्त लोग इस कार्यक्रम में चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं, जिन लोगों को मैं नाम लिया हूं, कृपया इन लोगों के लिए जोरदार तालियों से आप सब लोग स्वागत और अभिनंदन। इस कथा में जो विशेष योगदान और विशेष इस कार्यक्रम की व्यवस्था देख रहे हैं, व्यासपीठ से आपके लिए हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मंगलमय कामना के लिए व्यासपीठ आपके लिए स्वागत करती है। भगवान से प्रार्थना वंदना खूब आप लोग उत्तरोत्तर वृद्धि करें और इस प्रकार से कथा भागवत आप लोग कराते रहें। कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री कृष्ण मुरारी मिश्रा जी वयोवृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था देख रहे हैं इस कार्यक्रम की। पूरी तरह से इस कार्यक्रम को सजा रहे हैं, संभाल रहे हैं। और संरक्षक जो श्री राकेश मिश्रा जी, आप पीसीएस अधिकारी हैं, दिल्ली में इस समय आप वर्तमान में हैं। व्यासपीठ से आपको हार्दिक अभिनंदन। जोरदार तालियों से कृष्ण मुरारी जी के लिए और राकेश मिश्रा जी के लिए स्वागत और अभिनंदन। कार्यक्रम के जो आयोजक श्री योगेश तिवारी जी, हमारे बबलू भैया जो हमारे वैद्य जी हैं, बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम
के जो सूत्रधार बने और हमारे क्रांतिकारी श्री कुलदीप तिवारी जी जो बड़े ही भगवान के भक्त, समाज सेवा में आप सदैव रत रहते हैं और बहुत अच्छे आप सामाजिक व्यक्ति हैं। समाज में आपका विशेष प्रवेश है, धार्मिक कार्यक्रम में आपका विशेष इंटरेस्ट रहता है। कुलदीप जी के लिए जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत और अभिनंदन। व्यासपीठ से आपके उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए कामना। हमारे संदीप जी जो सेवा में लगे रहते हैं सदैव, कहाँ गए संदीप जी? कहीं पीछे लगे होंगे, बैठे होंगे, व्यवस्था में चतुर्दिक नजर रहती है, पूरी इस कार्यक्रम की व्यवस्था में लगे हैं। और वैद्य जी के जो बड़े भैया हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और क्या नाम है हमारे पिंकल जी जो भगवान के बड़े सरल और सहज हैं, तो इनके लिए भी जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत और अभिनंदन। इनका परिवार, इनके बच्चे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ा परिश्रम कर रहे हैं। सभी ब्राह्मणों को, विद्वानों को खान पान की व्यवस्था, फलाहार की व्यवस्था, पूरे कार्यक्रम को रातों दिन व्यस्त रहते हैं। 12 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं इनको सोने में, पूरी व्यवस्था। सुबह फिर 5 बजे उठना है, बड़ी भाग दौड़ कर रहे हैं। तो व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन और परमात्मा से प्रार्थना खूब इस परिवार को भगवान उत्तरोत्तर वृद्धि करें। इस प्रकार से आप लोग खूब कथा भागवत कराते रहिए। श्री सोनू दुबे जी जो आप प्रधान प्रतिनिधि हैं, आपको भी भगवान से मेरी प्रार्थना, खूब परमात्मा आपको उत्तरोत्तर वृद्धि करें। श्री नवीन उपाध्याय जी और आप अध्यापक हैं प्राथमिक विद्यालय भोइली में, आपको भी भगवान खूब उत्तरोत्तर वृद्धि करें, यही मेरी शुभकामनाएं। ठाकुर जी से प्रार्थना। हमारे इस कार्यक्रम में श्री राजेंद्र पांडे जी जो प्रधान जी हैं, आप अक्सौली से, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री जीत नारायण दुबे जी बीरशाहपुर से आप पधारे हैं। श्री कृष्ण कुमार पांडे जी, श्री राम अचल द्विवेदी जी अक्सौली, श्री रामराज जी आप एडवोकेट हैं, और गजराज जी आप भोली से हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, जोरदार तालियों से इनके लिए हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और कुछ हमारे युवा व्यक्ति यहाँ, युवा भाई लोग बैठे हुए हैं और ऐसे युवाओं की आवश्यकता है धार्मिक कार्य में। देखिए युवाओं का जोश और जो हमारे वृद्ध हैं उनका होश, इनका जब आशीर्वाद मिलेगा तो युवाओं के अंदर एक ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है, कार्य करने की एक क्षमता मिलती है। तो सयानों का आशीर्वाद बहुत आवश्यक है, जो कि इन सब बच्चों पर मिला। और ये बच्चे बड़े भाग दौड़ करके इस कार्यक्रम में रातों दिन लगे हुए हैं। श्री शशांक पाठक जी जो बड़े ही धर्मात्मा, पाठक जी बैठेगा, शशांक जी खड़े हो जाओ, एक बार खड़े हो जाइए। ये भगवान के बड़े भक्त हैं, एक बार इनके लिए जोरदार ताली से खड़े हो जाओ, सब लोग देख लें एक बार। ये हमारे परम भक्त हैं और आज पूरे क्षेत्र में माँ भगवती का दर्शन इन्होंने कराया और दोपहर तक हमारे साथ रहे सुबह से। बड़े सरल है, सहज है, दिल्ली में आपका निवास रहता है, अच्छी कंपनी में आपका व्यापार क्षेत्र है। व्यासपीठ से आपको हार्दिक अभिनंदन और भगवान की कृपा आप पर हो, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो। और अंकित मिश्रा जी आप भी हमारे साथ में थे, पूरा समय आपने दिया, इस पूरी कार्यक्रम की व्यवस्था में रहे। अंकित मिश्रा जी आपको भी जोरदार तालियों से एक बार इनके लिए विशेष स्वागत। और वहाँ की व्यवस्था देखते हुए, इस कार्यक्रम को सजाते हुए इन सबका उत्साह बढ़े। और ये कार्यक्रम युवान को सूचित किया जाता है कि आप लोग तटस्थ रहिए और सदैव इस धर्म यज्ञ को आपको बचाना है। आप सब लोग इस धर्म के मजबूत किनारे हैं, खंभे जैसे खड़े होकर इस धर्म को रोकना है, थामना है, ताकि ये धर्म कर्म होता रहे और समाज में धर्म शास्त्र की मर्यादा। हिंदू धर्म खतरे में है, ध्यान दीजिए, बहुत सावधानी की आवश्यकता है। तो आप लोग जब संस्कारी बनोगे, अच्छे बनोगे, तभी कोई समाज में अच्छे काम हो पाएंगे। हमारे श्री सचिन दुबे जी आप भी बड़े अच्छे भक्त हैं। श्री शुभम शुक्ला जी आप भी व्यवस्था में लगे हुए हैं। श्री पवन मिश्रा जी आपका विशेष योगदान। रोहित तिवारी जी जो रातों दिन व्यवस्था में लगे रहते हैं, और संदीप तिवारी जी तो हमारे हैं ही। तो एक बार सभी युवाओं के लिए जोरदार तालियों से आप सब लोग स्वागत और अभिनंदन। मातृशक्तियाँ जो देवियाँ बैठी हैं और हमारी मातृशक्तियाँ जो अपने अमूल्य समय निकालकर इस कथा में बैठी हैं, आपको हार्दिक स्वागत और खूब भगवान के चरणों में भक्ति प्राप्त हो, यही मेरी ठाकुर से प्रार्थना। और जितने यहाँ सब लोग बैठे हैं, हमारे आयोजक मंडल जन, आप सब लोग हमारे मुख्य जजमान हो।
YouTube के माध्यम से जो हमारे देखने वाले भारत के अनेक क्षेत्र में भक्त लोग जो इस समय YouTube से जुड़े हुए हैं और इस पवित्र पावन कथा को सुन रहे हैं, वो भी इस कथा के जजमान हैं और इस कथा को सुन रहे हैं, उनको भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। भगवान उनकी भी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप सब लोग सुखी रहें, सब लोग प्रसन्न रहिए, सब लोगों का जीवन पवित्र पावन सार्थक और धार्मिक बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार समस्त भक्तों के लिए जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। बोले बांके बिहारी लाल की। अब 5 मिनट की कथा है, इसके बाद गोवर्धन भगवान की झांकी आएगी। गिरिराज भगवान आपके सामने आएंगे, 5 मिनट केवल आप लोग और बैठे रहें और इसके बाद गोवर्धन भगवान की झांकी के बाद 1-2 भजन आप लोग सुनेंगे बधाई के। इसके बाद फिर आरती होगी, बड़ा अच्छा लगेगा। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि भगवान ने बड़े बड़े दैत्यों का उद्धार किया है। यमलार्जुन उद्धार, नलकूबर, मणिग्रीव उद्धार। भगवान बड़े हुए, भगवान बछड़े चराने के लिए जाने लगे। रीवा से आए हुए हमारे श्री जितेंद्र सिंह जी, श्रीमती कल्पना जी परिवार के साथ आए हैं और साथ में अजीत सिंह जी आए हैं और बच्चे जितने बैठे हैं, एक बार इस परिवार के लिए जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत और अभिनंदन। ये हमारे बड़े प्रिय भक्त हैं और कहीं भी भगवान की कथा हो ये लोग अवश्य जाते हैं। और सूरज जी भी बैठे हैं, चंचल है और क्या नाम है उनका, अजय जी, अजय, हाँ, तो इनके लिए बहुत बहुत हमारी व्यासपीठ से मंगल कामना। भगवान खूब इनको उत्तरोत्तर वृद्धि करें और ये अपने कार्य में सफल हो और आप सब लोग स्वावलंबी बनो, यही मेरी शुभकामनाएं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान थोड़ी और बड़े हुए, भगवान को अपनी चोटी बढ़ाने का बड़ा शौक है। रोज अपने मैया से रोते हैं, मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी। भगवान गैया चराने के लिए जाते हैं, मैया कहती लाला भी बहुत छोटे हो, बछड़े चराने के लिए जाओ। भगवान बछड़े चराने के लिए जाते हैं कि वत्सासुर नाम का दैत्य आया और भगवान के बछड़ों में मिल गया, भगवान को मारना चाहा। भगवान आज माया उस बकासुर का ध्यान दिया है, वत्सासुर का ध्यान आ गया और उस वत्सासुर को भगवान उद्धार किए हैं। मायासुर, अरिष्टासुर, व्योमासुर, अघासुर सबका भगवान ने उद्धार किया है। गैया चराने के लिए गए, धेनुकासुर नाम का दैत्य आया, भगवान के गायों में मिल गया, भगवान ने धेनुकासुर का भी उद्धार किया। इधर भगवान थोड़ी और बड़े हुए, यमुना का जल बड़ा विषैला है। क्यों? क्योंकि यमुना में काले नाग रहता है। काले नाग बड़ा विषैला है, ध्यान दीजिए। यमुना का जल दूषित हो गया, इतना जहरीला है वो पानी कि भगवान की गैया जब उस जल को पान करते हैं तो मृत्यु हो जाती है। आकाश मार्ग से कोई पक्षी निकल जाता है तो उस पक्षी की भी मृत्यु हो जाती है, वो आकर्षित कर लेता, खींच लेता अपनी तरफ, इतना जहर है। भगवान को दया आई ब्रजवासियों पर और यमुना के जल को पवित्र करने के लिए भगवान ने काले नागनाथन लीला किया है। भगवान गेंद खेलने के बहाने गए हैं और जाकर के परमात्मा ने क्या किया, गेंद खेलते खेलते बड़े जोर से गेंद मारी, यमुना में जाकर के गिरी। यमुना में गेंद गिरी है। आज मेरे प्रभु उस गेंद को लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि गेंद किसकी है? श्री दामा जी की। श्री दामा जी ने कहा हमें वही गेंद चाहिए। भगवान ने कहा तो यमुना में गिर गई। बार बार प्रार्थना करने लगे तो भगवान एकदम से छलांग लगा दी यमुना में और सीधे जहां वो काले नाग रहता था वहां पहुंच गए। इधर समस्त ब्रजवासियों में हाहाकार मच गया। कृष्ण यमुना में कूद गया, पूरे ब्रजमंडल में हाहाकार मचा हुआ है। मैया यशोदा रुदन कर रही है। नंद बाबा जी समस्त ब्रजवासी बड़े दुखी हुए। इधर भगवान पहुंच गए हैं जहां पर काले नाग सो रहा था। नाग पत्नियों ने भगवान को देखा। नाग पत्नियों ने भगवान से कहा, हे बच्चा तू यहाँ कहाँ आ गया, जाओ जल्दी भाग जाओ, हमारे पति देवता सो रहे हैं, जीवित नहीं छोड़ेंगे। भगवान कहते हैं देखते हैं आज कौन किसको छोड़ता है। भवान ही कारणम तत्र
सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद्विधेहिनः। देखिए भगवान ने अपना स्वरूप छुपाने का प्रयास किया। अच्छा, किसी का वास्तविक स्वरूप छुपाया नहीं जा सकता। कोई अपना बाहरी भेष बना ले, लेकिन वो भेष छुपाया नहीं जा सकता। उसकी वास्तविकता सच्चाई की पहचान हो ही जाती है। तारों के तेज में चांद छुपे नहीं, सूरज छुपे नहीं, बादल छाए। तारों के तेज में चांद छुपे नहीं, सूरज छुपे नहीं, बादल छाए। रीढ़े पर तेरी राज को छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं, मांगने आए। हे दाता छुपे नहीं, मांगने आए। चंचल नारी को नेत्र छुपे नहीं, चंचल नारी को नेत्र छुपे नहीं, चंचल नारी को नेत्र छुपे नहीं, पंछी छुपे नहीं, पीठ दिखाए। कवि गंगे कहे सुनसा है अकबर, कर्म छुपे नहीं, भभूति लगाए। कर में छुपे न भभूति लगाए, कर में छुपे न भभूति लगाए। उसके वास्तविकता के पहचान तो हो ही जाती है। कोई कितना अपना आडंबर भेष बनाने का प्रयास करे, जो सच्चाई है। भगवान ने नाग पत्नियों के सामने गए और भगवान को हंसी आ गई। मुस्कुराहट से नाग पत्नियां समझ गई बच्चा कोई सामान्य नहीं। भगवान ने आज बंसी को बजाया है। प्रभु मेरे बंसी को बजाए हैं, मानो काले नाग बड़े क्रोध में आया है और एकदम से जागा है। भगवान के अंग प्रत्यंगों में लिपट गया। भगवान बहुत देर तक काले नाग के साथ खेलते रहे। बाद में काले नाग अपने आप को, शरीर को बढ़ाया। भगवान ने बढ़ाया है, विराट स्वरूप बन गए भगवान। समस्त नसें सब काले नाग परास्त हो गया, पसीने पसीने हो गया। भगवान ऊपर ले आए और भगवान काले नाग के फण पर नृत्य करें। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पटकत पम 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 फनन परे, पम 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 पग पटकत पम 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 फनन परे, पम 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 पटकत पम 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 फनन परे, पम 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 पटकत पम 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 फनन परे। बिम 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 बिनती करत नाग वधुहारी, तांडव गति मुंडन पर तिरकत बन भारी। तांडव गति मुंडन नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। हरि बोल। सस के सन का दिक नन्नन
नारद मुनि ससक सनकादिक नंदन नारद मुनि ससक सनकादिक नंदन नारद मुनि ससक सनकादिक नंदन नारद मुनि मुनि गंधर्व नाचत दैतारी तांडव गत मुंडन पर नाचत गिरधारी 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 हा नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी हा नाचत गिरधारी पम 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 फनन परे पम 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 पटकत पम 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 फनन फनन पम 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 पटकत बिम 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 बिनत गरत नाग वधुहारी तांडव गत मुंडन पर नाचत गिरधारी 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 तांडव गत मुंडन पर तांडव गत मुंडन पर तांडव गत मुंडन तांडव गत मुंडन पर नाचत गिरधारी। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आज भगवान क्यों कम कर दे भाई थोड़ा। आज भगवान काले नाग के फण पर तांडव नृत्य कर रहे हैं। समस्त ब्रजवासियों के सामने मेला लगा हुआ है, एकत्रित है, सब रुदन कर रहे हैं, लेकिन भगवान आज बंसी का निनाद करते हुए तांडव नृत्य कर रहे हैं। बाद में जब परास्त हो गए काले नाग, तो नाग पत्नियों ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु अब हमारे पति को जीवन दान दे दीजिए, नहीं तो हम सब विधवा हो जाएंगे। भगवान को दया आ गई। भगवान बड़े दुखी हुए। भगवान ही कारणम तत्रो सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद्विधेनः। काले नाग को भगवान ने कहा जाओ रमणक द्वीप चले जाओ। भगवान ने कहा रमणक द्वीप जाऊंगा तो वहां मुझे गरुण जी खा जाएंगे। भगवान ने कहा नहीं नहीं। काले नाग ने कहा गरुण खा जाएंगे। भगवान ने कहा आपके सिर पर मेरे चरण चिन्ह पड़ गए हैं, अब गरुण से किसी प्रकार का कोई भय नहीं होगा। काले नाग ने भगवान से बड़ी बहस किया। भगवान से निवेदन करता है काले नाग, देखिए भगवान से ज्यादा बात करने वाले 3 लोग हुए, बलि, बाली और काली। राजा बलि ने बड़ी बहस किया, महाराज आप 3 पग पृथ्वी मांगने का संकल्प किया, 2 पग में मेरा राज वैभव सब नाप लिए, 3रा पग बताइए धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? भगवान ने कहा धन का मालिक। बलि ने कहा अभी मुझे आप नहीं नापे, मैं बचा हुआ हूं, 3रा पग मेरे सिर पर पैर रख के अपना वरदान पूरा कीजिए प्रभु। भगवान ने कहा धन है बलि, छलने तो मैं आया था तुम्हें, लेकिन सचमुच बात तो यह है कि तुम मुझे छल रहे हो। बाली अंतिम समय में भगवान से प्रार्थना किया है, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवन नाथ मोहि मारा। भगवान ने जब छुप कर बाली पर प्रहार किया है, क्योंकि नियम था कि बाली इतना बलशाली था, बाबा तुलसी मानस में बता रहे हैं, अस कही चल महाअभिमानी, अस कही चला महाअभिमानी, अस कही चला महाअभिमानी, अस कही चला अभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जाने, कर समान सुग्रीव ही जाने। बाली बहुत बड़ा अभिमानी था, बाली कभी झुकना नहीं चाहता था।
इतना बड़ा बलशाली था कि रावण को भी काख में 6 महीने तक बांध के रखा। वरदान था कि जो सामने आए के युद्ध करेगा उसका आधा बल बाली भी चला जाएगा। इसलिए भगवान वृक्ष के पीछे छुप करके प्रहार किए। पूछ लिया, महाराज आप मुझे मारे हो क्यों? सुग्रीव से प्रेम किए हो, ऐसा आप पक्षपात क्यों किया? आप तो समदर्शी हैं, यहाँ आप समदर्शी वाला भाव नहीं दिखाई। भगवान ने कहा, अनुज वधू भगनी सुतनारी, अपने छोटे भाई की पत्नी, अपनी बहन, अपने पुत्र की पुत्री, ये सब और अपनी बेटी, ये सब कन्या के समान होती है। इन्हें कुदृष्ट बिलोक ही जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। इन्हें कुदृष्ट देखने से मारने में कोई दोष नहीं लगता। भगवान ने आध्यात्मिक उपदेश दिया है। बाली के सब बात समझ में आ जाती है। बाली कहता है, प्रभु क्षमा करिए। भगवान ने कहा, बाली आप कहो तो मैं तुम्हें अमर क्षमा कर दूं, जीवित कर दूं, जीवन दान दे दूं। बाली ने कहा, नहीं प्रभु, ऐसा सुंदर अवसर कहाँ मिलेगा? जगत का मालिक सामने खड़ा है। आपको देखते देखते प्रभु मैं आपके धाम को प्रस्थान कर रहा हूँ, कितना शुभ अवसर होगा। यो तो मुझे आपसे अंतिम समय में 2 शब्द वार्तालाप करनी थी, इसलिए मैंने आपसे प्रश्न किया। और बाली भगवान को देखते देखते भगवान के धाम प्रस्थान किया है। बड़ी बहस किया। और तीसरा बहस करने वाला है काली नाग। काली नाग भगवान से पूछ लिया कि प्रभु सर्पों को बनाया किसने? भगवान कहते हमने। फिर सर्पों के अंदर जहर किसने डाला? भगवान ने कहा हमने। काली नाग ने कहा सर्पों का जहरीला स्वभाव किसने बनाया? भगवान ने कहा हमने। काली नाग ने कहा प्रभु जब सब कुछ आपने ही किया तो फिर मुझे क्यों मार रहे हैं, मेरा क्या दोष? भगवान को हंसी आ गई और भगवान आज अभय प्रदान किया है। 3 काले एक साथ मिलते हैं। कौन कौन से? काली नाग भी काला है, यमुना का जल भी काला है और कृष्ण भी काले हैं। तभी तो गोपियां कहती हैं, अरे जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा कि तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा कि तेरा रंग काला क्यों? तू काला हो करके जग से निराला, ओ काला हो करके जग से निराला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों? मैंने काली रात को जन्म लिया, मैंने काली रात को जन्म लिया। पहले गोपियां भगवान से प्रश्न करती, फिर भगवान उत्तर देते हैं। भगवान क्या कहते हैं? मैंने काली रात को जन्म लिया, मैंने काली रात को जन्म लिया और काली गाय का दूध पिया, और काली गाय का दूध पिया। मैंने काली रात को जन्म लिया, मैंने काली रात को जन्म लिया और काली गाय का दूध पिया, और काली गाय का दूध पिया। मैंने काली गाय का दूध पिया, मैंने काली गाय का दूध
मेरी इसलिए काला हूँ। मेरी मैं भी काली इसीलिए काला हूँ। जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दे कान्हा कि तेरा रंग काला क्यों। घर में बुलाती है सखी रोज ही घर में बुलाती है। रोज ही घर में बुलाती है और माखन बहुत खिलाती है। अरे माखन बहुत खिलाती है और माखन बहुत खिलाती है। अरे माखन बहुत खिलाती है। सखियों का दिल काला सखियों का दिल काला इसीलिए काला हो। सखियों का दिल काला इसीलिए काला हो। मेरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों। कालीनाथ पर नाच किया मैंने कालीनाथ पर नृत्य किया। मैंने कालीनाथ पर नृत्य किया। कालीनाथ को नाथ लिया मैंने कालीनाथ को नाथ लिया। और कालीनाथ को नाथ लिया और कालीनाथ को नाथ लिया। काला इसलिए काला नागों का रंग काला इसलिए काला हो। जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों। सखी नैनों में गजरा लगाती है सखी नैनों में गजरा लगाती है। सखी नैनों में गजरा लगाती है। सखी नैनों में गजरा लगाती है और नैनों के बीच अरे नैनों से चुराती है और नैनों के बीच बैठाती है और नैनों के बीच बसाती है। गजरे का रंग काला गजरे का रंग काला इसलिए काला हो। जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों।
सावन में बिजली कड़कती है, 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 और बादल बहुत बरसते हैं, और बादल बहुत बरसती है, और बादल बहुत बरसते हैं, अरे बादल बहुत बरसती है, बादल का रंग काला, बादल का रंग काला, इसलिए काला हूँ, बादल का रंग काला, इसलिए काला हो जरा जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे काना कि तेरा रंग काला क्यों। बलवंशी वाले की, श्याम प्यारे की, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान ने काले नाग का आज उद्धार किया है, कल्याण किया है। इधर एक बड़ी पवित्र पावन कथा आती है चीरहरण लीला की। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका, चेरुर्हविष्यं भुंजाना कात्यायन अर्चना व्रतम। चीरहरण लीला, गोपियां स्नान करने के लिए यमुना में जाती हैं और कात्यायनी माँ की पूजा करती हैं। बड़े ध्यान से सुनिए, 2 मिनट की बड़ी मार्मिक कथा है। गोपियां यमुना में स्नान करने के लिए जाती हैं और कात्यायनी माँ की पूजा करती हैं। क्या मांगती हैं? नंद का जो लाला है वो हमें पति के रूप में प्राप्त हो। लेकिन स्नान करने की जो पद्धति है वो गलत है, निर्वस्त्र स्नान करती है। भगवान ने कई बार समझाया, देखो देवी ये ठीक नहीं है, वरुण देवता का अपमान होता है, निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। बहुत समझाया, गोपियां नहीं मानी। छोटा सा बच्चा है, बोलते रहता है। रोज का नियम था, स्नान करती थी और माँ कात्यायनी की पूजा करती थी, प्रार्थना करती थी। कात्यायनी महामाये महायोगिनीधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पति में कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये महायोगिनीधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का जाप करने से कुमारी कन्याओं को इस मंत्र का जाप करना चाहिए, या कि जिसका विवाह न हो पा रहा हो, जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो, उन्हें इस मंत्र का जाप कराना चाहिए अथवा विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा करवाना चाहिए। इससे भगवान कृष्ण की कृपा होती है, अतिशीघ्र विवाह होता है और श्रेष्ठ विवाह होता है। गोपियों ने इसी मंत्र को जपा है। स्नान करने की पद्धति ठीक नहीं है। भगवान गए, भगवान जब नहीं मानी गोपियां तो भगवान गए और वस्त्रों को उठाया और कदम वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। गोपियां स्नान करने के बाद निकलने वाली थी, लेकिन वस्त्र ही नहीं। बहुत परेशान हो गई, बड़ी दुखी हो गई। बाद में भगवान समझ गए कि इन देवियों का अभिमान दूर हो गया, तो भगवान कदम वृक्ष के ऊपर चढ़ के बंसी को बजाया। भगवान ने बंसी का निनाद किया है कदम वृक्ष के ऊपर चढ़ के। मानो की गोपियां समझ गई, ले गया ले गया ले गया, मुरली वाला ले गया, बंसी वाला ले गया। अब भगवान से गोपियों ने अद्भुत स्तुति गाई है, प्रार्थना किया। भगवान ने कहा, संकल्प करिए आज के बाद यमुना में निर्वस्त्र स्नान नहीं करेंगे।
गोपियों ने संकल्प किया, भगवान ने सबके वस्त्र वापस लौटा दिए। मतलब क्या इस कथा का? इस कथा का सार ये है देवियों कि भगवान ने किसी के वस्त्रों को नहीं चुराया। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान ने जीव के अज्ञान को चुराया है, बाहरी आडंबर को चुराया है, हमारे अंधकार को चुराया है। हमारे अंदर भगवान से मिलने की जो रुकावट है, छल कपट प्रपंच ईर्षा द्वेष, उस बाहरी आडंबर को भगवान ने चुराया है। 7 वर्ष का बच्चा किसी प्रकार से काम क्रोध नहीं, क्या आवश्यकता थी भगवान के वस्त्र चुराने की? लेकिन इस कथा से केवल यही शिक्षा मिलती है कि भगवान किसी के वस्त्र नहीं चुराए, भगवान अज्ञान को चुराए, अंधकार को चुराए, अविद्या को चुराए। परमात्मा से मिलने में जो रुकावट अविद्या माया का पर्दा पड़ा हुआ है, उस भगवान ने पर्दे को हटाया है। और केवल वस्त्र चुराते भी हैं, देते भी हैं। द्रौपदी को आवश्यकता पड़ी तो 999 साड़ियों के ढेर लगा दिया और दुशासन परास्त हो गया, लेकिन निर्वस्त्र नहीं कर पाया। मेरे कृष्ण की कृपा हुई। इस प्रकार से भगवान अज्ञान को चुराया है। संक्षिप्त में कथा गोपाल जी के चरणों में समर्पित हो गई। इधर 56 प्रकार का भोग आज बन रहा है। भगवान ने मैया यशोदा से पूछा, माँ आज क्या बात है, कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? 56 प्रकार का भोग कैसे बन रहे हैं? मैया यशोदा ने कहा, आज के दिन हमारे घर में इंद्र देवता की पूजा होती है, कुल देवता हैं। इंद्र की पूजा करेंगे तो जल वृष्टि होती है, उससे खेती होती है। भगवान ने कहा, मैया आज के दिन इंद्र की पूजा नहीं, गोवर्धन भगवान की पूजा होनी चाहिए। मैया ने कहा, मैं तो मान जाऊंगी, लेकिन आसपास पड़ोसी सब ग्वालिनियां नहीं मानेंगी। तो भगवान ने सबको प्रचार किया, आज इंद्र की पूजा नहीं होगी, आज गोवर्धन भगवान की पूजा होगी। ग्वालिनियों ने कहा, 3 शर्तें, यदि तुम 3 शर्त पूरी कर दो तो हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। पहली शर्त यह है, तुम्हारे गोवर्धन भगवान को दर्शन देना पड़ेगा प्रकट होकर। भगवान ने कहा ठीक है। दूसरी शर्त यह है कि जो हम भोग लगाएंगे वो प्रसाद पाना पड़ेगा। भगवान ने कहा, एवं वस्तु ऐसा ही होगा। तीसरी शर्त यह है कि जब इंद्र देवता नाराज होकर के उत्पाद मचाएंगे तो इंद्र देवता से हमारी रक्षा भी करनी होगी। भगवान ने कहा, एवं वस्तु ऐसा ही होगा। और इंद्र की पूजा ना हो करके गोवर्धन भगवान की पूजा करने के लिए समस्त ब्रजवासी चल दिए। गोवर्धन भगवान की पूजा सुबह से करते करते शाम हो गई। अपही पूजे अपही पूजा आ गई। स्वयं भगवान एक रूप में पंडित जी बनकर पूजा करा रहे हैं, दूसरे रूप में बाल गोपाल बनकर पूजा कर रहे हैं, और तीसरे रूप में गोवर्धन भगवान बनकर के बैठे हुए हैं, उन्हीं की ही पूजा हो रही है। सुबह से स्नान कराते कराते ब्रजवासी थक गए, अभी तक तो गोवर्धन भगवान का पैर भी गीला नहीं हुआ। ब्रजवासी परेशान, भगवान समझ गए तो मन ही मन गंगा जी का ध्यान किया तो मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोले मानसी गंगा की। आप लोग जाते हैं वृंदावन, गोवर्धन जाते हैं, मानसी गंगा जी मिलती है। कितने लोग गए हैं वृंदावन? हाथ उठाएं। बताओ, कोई नहीं गया वृंदावन? इतना पवित्र। हाँ, कुछ लोग गए हैं पीछे। बड़ा पवित्र पावन क्षेत्र है वृंदावन धाम। आप कभी जाइए, भगवान का जहाँ प्राकट उत्सव है, स्थल है, अवश्य दर्शन करिए। गिरिराज भगवान की बड़ी कृपा, साक्षात देवता हैं गिरिराज भगवान इस कलिकाल में। तो आप लोग अवश्य जाएं, कभी समय मिले तो दर्शन करिए। और इस प्रकार से गोवर्धन भगवान का स्नान हुआ, 56 प्रकार का भोग भगवान देने लगे। बड़े प्रेम के साथ गोवर्धन भगवान पान करने लगे। और इंद्र ने जल वृष्टि किया। जब इंद्र की पूजा ना हुई तो भगवान, जब ब्रजवासी परेशान हुए, लाला बचाओ, तो भगवान ने इस गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका आंगुली में धारण किया और ब्रजवासियों की रक्षा करी। बोले गोवर्धन भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आज की कथा का यहीं पे विश्राम, समय पूरा हो चुका है। जैसा कि आप सबको बताया कि कल का कार्यक्रम रुक्मिणी विवाह है। बड़े धूमधाम के साथ आप सब लोग रुक्मिणी मंगल की पूरी तैयारियां के साथ आएंगे। और विवाह बड़े उत्सव के साथ मनाना चाहिए। आप सामान्य मानव विवाह करते हैं अपने बच्चों का, कितना धूमधाम से करते हैं,
जगत पिता परमात्मा का कल विवाह आपके भोईली ग्राम में होगा। बड़े धूमधाम के साथ, बड़े प्रसन्न होकर के आप भी आइए, औरों को भी ले आइए, बड़ा अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। गोवर्धन भगवान की झांकी आ रही है, आगे की व्यवस्था ओम प्रकाश जी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सब भक्तों के बीच सुंदर गोवर्धन नाथ भगवान की झांकी आ रही है। सब भक्त सुंदर गोवर्धन नाथ के पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे, पत्र पुष्प जो भी लाए हैं निवेदित करेंगे और परिक्रमा जरूर लगाएं। 7 प्रदक्षिणा गोवर्धन नाथ की अवश्य करें। और एक बार पुनः मैं आपको बता दूं कि यह कथा YouTube लाइव चल रही है। आचार्य श्री भोले शंकर जी महाराज नाम सर्च कर सकते हैं आप। घर बैठे ही कथा सुनने, दूसरों को सुनाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। परम पूज्य गुरुदेव भगवान आपके सुंदर पावर धरा पर श्री धाम चित्रकूट से चल करके आए हैं। हम और आपका सबका परम सौभाग्य है। और जैसा कि हमने कल भी बताया था, भागवत कथा के मर्मज्ञ तो हैं ही, हमारे व्यास जी महाराज ज्योतिष के भी मर्मज्ञ विद्वान हैं। आप अपनी अपनी मति और राय, अपने आगे भविष्य की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक 9 बजे, प्रातः 9 बजे से किसी भी समय आप मिल सकते हैं। और जो भी भक्त गुरु दीक्षा हेतु इच्छुक हैं वो भी संपर्क कर सकते हैं। और दिल्ली में महाराज श्री का भवन सुंदर आश्रम का निर्माण हो रहा है आप सब भक्तों के निवास हेतु। उसमें जो भी भक्त सहयोग करना चाहते हैं वह भी संपर्क करें। और कल की सूचना मैं आपको बता दूं, जैसा कि महाराज जी ने बताया है कि श्री हमारे कृष्ण कन्हैया लाल का श्री माता रुक्मणी के साथ सुंदर मंगल विवाह है। कल संध्या कालीन बेला में इसी समय सुंदर विवाह उत्सव मनाया जाएगा बड़े धूमधाम से। तो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा आएं और साथ में क्या लाना है? दहेज का सामान, उसको ना भूलें। महंगाई है, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं कहूंगा और ज्यादा महंगे सामान की भी बात नहीं करूंगा। 2-4 किलो सोना, 1-2-4 किलो 6 किलो चांदी और 1-2 मर्सिडीज गाड़ी, एक तो कम से कम लेकर के ही आए, ठीक है ना? बहुत ज्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूं कि लॉकडाउन चल रहा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। चलिए, बड़े प्रेम की बात है। जिसके पास जो हो पत्र पुष्प वह लेकर के आए। सुंदर माता रुक्मणी का पूजन करेंगे कल के संध्या कालीन बेला में। आज आइए श्री गोवर्धन नाथ की सुंदर पूजा, एक एक करके सभी आएंगे और सुंदर श्री गोवर्धन नाथ का पूजन करेंगे, अपने जीवन को सफल बनाएंगे। जय जय श्री राधे। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। ताली की सेवा करते हुए सभी लोग, सुंदर ताली की सेवा करते हुए। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो कनुआ। नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो
परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा। बोलो गोवर्धन नाथ की। सात कोस की जय परिक्रमा, 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 सात कोस की जय परिक्रमा। मैं तो ब्राह्मण, मैं तो संतन, मैं तो ब्राह्मण न्योत जमाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो ब्राह्मण न्योत जमाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो कनुआ, नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। शेर की करुण कढ़ैया, सात 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 शेर की करुण कढ़ाई। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो कनुआ, नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। देखिए, जिस प्रकार से आप लोग गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं उस प्रकार से हुई नहीं थी। हमारे जो आयोजक समिति हैं, जो मुख्य आयोजक समिति हैं, वो सर्वप्रथम आकर के गोवर्धन नाथ की पूजा करें। इसके बाद हमारी जिनका जिनका नाम बोला गया था मंच से, वह आकर के गोवर्धन नाथ का पूजन करें। इसके बाद सब लोग एक एक करके आएंगे, सुंदर पूजन करेंगे, नाचते हुए, आनंद लेते हुए भजन का। एक एक करके आए और सभी हो गिरिराज धरण हमको तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण, गिरिराज धरण तो तेरी शरण, हम तो तेरी शरण प्रभु तुहरी शरण,
यद्भूतं यस्य भाव्यं मा उतामृतत्वशेषानो यदन्यनातिरोहति एतपालस्य महिमा तो जायास पूरुका। प्रभु तेरी शरण लाला तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण लाला तेरी शरण, कान्हा तेरी शरण श्यामा तेरी शरण, हरे तेरी शरण श्यामा तेरी शरण। गिरि ओ गिरि ओ गिरिराज शरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण कान्हा तुम्हारी शरण, तेरी शरण कान्हा तुम्हारी शरण। गिरिराज धारण प्रभु तुम्हारी शरण, 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 गिरिराज प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण। बोल गिरिराज भगवान की जय। ओम इदं विसृर्वी चक्र में त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस्य पागुं सुरे स्वाहा सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि सुपूजयामि। ओम सहस्रसे रेखा पुरुखाः सहस्राक्षाः सहस्रपाद सभो मेघं सर्वात् स्मृत्वात् तिष्ठदधाङ्गुलं पुरुष एवेदकं श्रवणं यद्भूतं यस्य भाव्यं मा उतामृतशेषानो यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायास पूरुखा। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। गुल गोवर्धन भगवान की जय। भाई लोग पूजा कर चुके हैं, मात्र शक्तियों से निवेदन आप लोग भजन को करना, जल्दी आ जाओ। एक भजन और होगा फिर आरती। कृपया लाइन बना के अपनी पंक्ति बनाते हुए
अरे हट जा बाबा पाछ दे गिरिराज के दर्शन पावन दे। अरे हट जा रे बाबा पाछ दे गिरिराज के दर्शन पावन दे। अरे हट जा अरे हट जा पाछ दे गिरिराज के दर्शन। अरे हट जा भैया पाछ दे गिरिराज के दर्शन करने दे। अरे हट जा रे भैया पाछ दे गिरिराज के दर्शन पावेंगे। हेलो 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 राधा कुंड में नहाने आया। 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 दर दर शीश झुकाने 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 आया। राधारनी को भजन दे गिरिराज के दर्शन करने दे। अरे हट जा रे ताऊ बात मान ले गिरिराज दर्शन कर लेने दे। अरे हट जा अरे हट जा अरे हट जा मैया पाछ दे गिरिराज के दर्शन करने दे। अरे हट जा रे भैया पाछ दे गिरिराज के दर्शन कर लेने दे। हरि बोल। पीछे से गिरिराज के दर्शन करने दे। कुंडल को पानी पावे। कृष्ण कुंडल को पानी पावे। कृष्ण कुंडल को पानी पावे। कुंड मना मन गिरिराज के दर्शन करने दे। अरे हट जा रे भैया पीछे गिरिराज के दर्शन करने दे। अरे हट जा हट जा बाबा पाछे गिरिराज के दर्शन करने दे। अरे हट जा रे बाबा पाछ दे गिरिराज के दर्शन करने दे। गोवर्धन भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं समस्त भक्तों को।
देखिए सुंदर गोवर्धन नाथ का उत्सव चल रहा है। मैं चाहता हूं कि एक बार सब माताएं बहनें बैठे बैठे थक गई होंगी, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अपने अपने स्थान पर सभी लोग खड़े हो जाएं। मस्ती के साथ एक भजन में नाचते हैं, गाते हैं, उत्सव मनाते हैं। इसके बाद फिर आरती करेंगे। गोवर्धन नाथ की परिक्रमा में जो नाचता है, पूजन में जो नाचता है, उसको 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता है। ठीक है ना? कौन कौन नाचेगा? कौन कौन नाचेगा गोवर्धन नाथ की पूजा में? किसको किसको खुशी है? दोनों हाथ उठा करके मस्ती के साथ झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए। सामने थोड़ा जगह बना दीजिएगा, पीछे थोड़ा पीछे हो जाइए, बच्चों को थोड़ा पीछे कर दीजिए व्यवस्था पर। और कहना क्या है? वो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा, आएगा, आएगा मेरा साबिरा, दिल से
बुला के देख, आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के देख, आएगा मेरा साफिरा दिल से बुला के देख, आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के देख। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। आइए सुंदर मंगल में आरती करते हैं। आरती करने वाले जो हैं हमारे कमेटी वाले भैया वो आ जाएं ऊपर, और बाकी माताएं बहनें जो भी भैया पूजा करना चाहते हैं वो नीचे से ही पूजा करते रहेंगे, आरती होती रहेगी। आचार्य जी आरती लगाएं। जिन्होंने पूजन नहीं किया है जल्दी जल्दी आएं और पूजन करते चलें और आरती इधर करते चलें। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात शिक्षो सूर्यो अजात श्रोताद्वाजुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। यशोदा के प्राण नंदलाल बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ। नंद के लाला तेरी मेरे गोपाला तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। अय्यो अय्यो यशोदा के लाल नंदलाल बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देखी छवि में तो देखी छवि बलिहारी में जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों पे मैं तो
आप हो, व्यास व्यास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, संग सोहे बस भानु दुलारी, संग सोहे बस भानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, पास सदा वृंदावन पाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ अय्यो अय्यो, ओ अय्यो अय्यो, ओ अय्यो अय्यो, बिहारी के लाल नयना, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, जगत जननी जगदम्बा की सब आरती, जगत जननी जगदम्बा की सब आरती, सुंदर सिंहासन पर मैया निर्विराज, आस पास मैया को सब हासन गुणगान, सब हासन सुखवारी सुखकारी, जगत जननी जगदम्बा की सब आरती की जय, सुख संपत्ति अरबी जगत जनन जगदम्बा की सब आरती की जय, सब देवन सोने शरण पकड़ सिरनाय सब ही अर्पण कर दी, जगत जनन जगदम्बा की सब आरती की जय, दीप विराजो सब भक्तन नित दर्शन कर सुख संपत्ति पाओ, शुंभ निशुंभ विदारण की भवदार की सब आरती की जय, जगत जनन जगदम्बा की सब आरती की जय, सभी सुख संपत्ति पाओ, जगत जनन जगदम्बा की ललिताम्बा की सब आरती की जय, जगत जनन जगदम्बा की सब आरती की जय, आरती की जनक आरती की जय, आदि शक्ति जगदम्बा की ललिताम्बा की सब आरती की जय, जगत जनन जगदम्बा की सब आरती की जय, आरती की जनन मान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला के, सब निकट न जापे, संतन के प्रभु सदा सहाई, संत से पवन समोद सिपाही, नाथ पवन सुत बार न लाए, सिया राम जी के काज सवार, लक्ष्मण मुर्शिद पड़ो सकारे, आन सजीवन प्राण उबार, रावण के भुजा उखारे, सूर्य नर मुनि जन आरती उतारे, हनुमान कंचन धार कपूर छाई, आरती करते अंजना मां, जो हनुमान जी की आरती गावे, बस वैकुंठ परम पद पावे, लंका ध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी कीरत गाए, आरती की जय हनुमान ललाटे, दुष्ट दल में रघुनाथ कला की, कर्पूर करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवानी सहितं नमामि, त्वमेव
माता पिता त्वमेव त्वमेव वन्दो चन्द्रा त्वमेव त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव आराधक्यं समर्पयामि जले शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिनन्दनं शरीरारोग्यार्थे स्वात्मानाभिनन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि यतो यथा समीहसे ततो नो भयं कुरु शिन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयं नः पशुभ्यः शान्तिर्भवतु देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त चतुर्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश बलि भागवत भगवान की जय श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय हो लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की जय हो गोवर्धन भगवान की जय हो समस्त भक्त मंडली की जय हो विप्र मंडली की जय हो आज के आनंद की जय हो धूली धाम की जय हो समस्त भक्तों की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की